सकते हैं जैसे ही संजय कुमार का होगा और जैसे ही पंकज त्रिपाठी के आने का वो हुआ, ये देख सकते हैं जो स्क्रीन पे, और आप देखिए कि ये देखिए पंकज त्रिपाठी के आते ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और पंकज अब मंच पर पहुंचे हैं। स्वागत करिए सभी के उस विधायक का जिसने आम की अवधारणा, देखिए जोश देखिए, और बालकनी से जो हाथ हिल रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जिसकी कला का अश्व चारों दिशाओं में आलोक की तरह दौड़ रहा हो, जिस पर मां हंस वाहिनी की विशेष कृपा हो, ऐसे विलक्षण अभिनेता पंकज त्रिपाठी का दिल्ली विश्वविद्यालय के इस साहित्य महोत्सव में उपस्थित होना मात्र संयोग नहीं है, बल्कि उस प्रेरणा का प्रतीक है जहां आज का भारत अपने भविष्य की सर्वांगीण नीति के लिए एक साथ खड़ा है। ऐसे अभिनय को प्रतिदिन नई नई परिभाषाओं को गढ़ने वाले, संवेदनाओं को स्वर देने वाले, चरित्र को आत्मा देने वाले पंकज त्रिपाठी जी का हम सब करतल ध्वनि के साथ इसी क्रम में शांतनु जी असमाप्त वाग्मिता के धनी मेरे समक्ष विराजमान दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिणी परिषद निर्देशिका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, और इस आज यह कार्यक्रम जिस सूर्य की रोशनी में दिल्ली समेत पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है, उसके समन्वयक अनूप लाठर जी का विशेष आभार और स्वागत करता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह आज हमारे विशिष्ट अतिथि पंकज त्रिपाठी जी का स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सभी का वही नायक है जो हमारी भावनाओं को पर्दे पर उतार देता है। मुझे याद नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में ऐसा इससे पहले मौका आया हो जब मल्टीपर्पज हॉल में स्टूडेंट्स खड़े नजर आ रहे हों। कुर्सियां भर चुकी हैं, बालकनी फुल पैक्ड है और कहीं कोई जगह नहीं है। परिचर्चा के श्री गणेश के लिए मैं मंच शांतनु जी को सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच। परिचय देने का धृष्टता मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप सब लोगों के मन में है और हमारे सबके साथ ही है। मैं पंकज जी से इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि गोपालगंज का वो कौन सा दिन था, क्या घटा था जिस दिन लगा था कि नहीं मुझे एक्टिंग ही करना है और जिंदगी भर एक्टिंग करना है। ये ऐसे पहले कब लगा था? एक्टिंग तो आप करते रहे, बट वो कब था जब लगा कि यही सबसे मजेदार चीज है, इसको करते जाना है? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। भूल तो नहीं गए हमें? तो बेहद अच्छा लग रहा है। मेरा खुद का सपना था, ड्रीम था। जिंदाबाद। तो अरे आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, आप डीयू में पढ़ते हैं। मेरा खुद का सपना था यहाँ पे एडमिशन मिल जाए,
पर मेरे नंबर्स अच्छे नहीं थे, तो डीयू की जगह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिल गया। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज साहित्य उत्सव में मुझे निमंत्रण मिला है और आप सबके बीच में आया हूँ। अपनी बातें कुछ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि अपनी बातों से आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा दें, क्योंकि आप सबकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में प्रेम और प्रेरणा इन दोनों की बड़ी जरूरत होती है। प्रेरणा से प्रेम नहीं, प्रेम अलग और प्रेरणा अलग। तो प्रश्न था कि वो कौन सा, अच्छा एक कमाल की बात है कि मैं आया मंच पे तो जो पिछले सत्र खत्म हुआ तो सुधा जी मिली मुझे, सुधा मैम। ये कमाल का संयोग है कि मेरी पत्नी की वो शिक्षिका रही है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, अब भी गई है। तो उन्होंने पूछा, मंजुला नहीं आई? मैं बोला मुझे कहाँ पता था आप मिलेंगी, वो तो होटल में है। तो मैं एयरपोर्ट से पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ समय देर हो रहा था, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, तो वो भागे भागे आया हूँ। फिर भी मैं 20-25 मिनट हम विलंब से पहुंचे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मेरी गलती नहीं है, ट्रैफिक की गलती है और समस्या है। हाँ, वो कौन सा दिन, अब आते हैं सवाल पे, जब मुझे मजा आने लगा था। मैं होटल में नौकरी करता था पटना के, और वो होटल के ड्यूटी में उतना मजा नहीं आता था, थिएटर करने में ज्यादा मजा आता था। पैसे नहीं मिलते थे, बावजूद उसके आनंद ज्यादा मिलता था। तो मैं उस चक्कर में तो मुझे लगा कि यार यही काम करना चाहिए, एक्टिंग ही करनी चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होगा जीवन में। ये 90 मेरे ख्याल से 6 या 7 की 97 की बात है। तो 97 में मैंने फाइनली होटल की नौकरी छोड़ दी, और भी जो संभावनाएं थी मुझ में वो सब छोड़ दी कि अब सिर्फ एक्टिंग ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और गोपालगंज से निकल के और फिर आगे की यात्रा दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और दिल्ली से मुंबई। और मेरे होम टाउन गोपालगंज से जिक्र आया तो मुझे याद आया कि यहाँ 2 शिक्षक बैठे हैं गोपालगंज के, एक मुन्ना पांडे और एक रंजन त्रिपाठी। वो तो आई थिंक कुछ डीन है, ये मेरे गांव के हैं दोनों। तो और एक प्रवीण जी जो अभी साथ में जिनके आया, वो मेरे प्रिय लेखक हैं, प्रवीण कुमार, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हम सब, आप सब हिंदुस्तान के अलग अलग छोटे गांव कस्बों से आए होंगे, और आप सबकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ सपने होंगे, कुछ तैयारियां होंगी। अपने काम में सिंसियरिटी से लगे रहो और गांठ बांध लो कि मुझे क्या करना है। जिस दिन पता चल जाता है ना पर्पस कि मुझे यही करना है, फिर सारे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। मैं गांव में हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, मेरे पास सिनेमा, टीवी कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन 97 में तय कर लिया कि एक्टिंग करनी है, अभिनेता बनना है, तो बन गया। आज आपके सामने प्रवचन देने बैठा हूं। इतने सारे रोल किए, इतने अलग अलग तरह से आपको देखा। नम्रता जोशी जी जैसे कहते हैं द अनहरिड परफॉर्मर। सबसे फेवरेट रोल क्या रहा, या सब कौन सा रोल करने लगा कि ये कुछ, कौन सा? अरे उससे भी अच्छे अच्छे काम किए। तारीफ भैया इन सबका पसंदीदा है, बहुत लोगों का। मेरा पसंदीदा वैसे बड़ा मकबूल, बहुत शोरगुल हो रहा है इधर देखो। तो मुझे पसंद है न्यूटन का वो आत्मा सिंह, कुंजन सक्सेना का अनूप सक्सेना, और मसान का साध्या जी, बहुत छोटा रोल है। वैसे अपने रोल है तो बहुत पसंद नापसंद बड़ा मुश्किल है तय करना, लेकिन वो किरदार जो है कुंजन सक्सेना या वो मेरे अपने व्यक्तित्व से थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए। स्क्रीन भी हो, थैंक यू। मुझे लग रहा था पता नहीं वो उधर पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो ठीक से दिख ही नहीं रहा होगा। थैंक यू। अब यहाँ नहीं, यहाँ देखना, समझ रहे हो ना। मुझे चिंता हमेशा उसकी होती है जो लाइन में पीछे रहता है। तो जो आगे बैठे हैं वो सब प्रिविलेज्ड हैं।
जो पीछे बैठे हैं उनको उठाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। जैसे कि आप आ गए, हम कतार में बहुत पीछे थे। जहां जाए रेलवे की टिकट कटाने जाए वहां भी लाइन लग जाती थी। लगता था यार ये लाइन जीवन से कब छूटेगा, अभी भी नहीं छूटता है। आगे क्या नया मजेदार कर रहे हैं जो आप दर्शक को बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे आपको आगे कुछ देखने के लिए हम इंतजार करें? अब मैं थोड़ा सेलेक्टिव हो गया हूँ, थोड़ा कम हो गए, काम करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि अब उतने मतलब मुझे समझ में आ गया कि यार एक जो योद्धा होता है उसके कर्कश में 20-25 ही तीर होते हैं। तो या तो हर साल 5-5 तीर मार दो या रोक के हर साल 1-1 तीर मारो। तो मैं उस मोड पे आ गया हूँ कि थोड़ा कम काम करूंगा। अभी मिर्जापुर जिसकी चर्चा कर रहे थे वो उसकी फिल्म बन रही है, शूटिंग ऑलमोस्ट डन है। तो वो एक लौटती कहानी है, दुनिया में जो वेब सीरीज फिल्म में बन रहा है और उसको बड़े पर्दे के लिए बन चुकी है। 3-4 दिन का काम छोटा मोटा बचा है। वो इस साल 26 सितंबर या कोई कौन सा डेट आया है? अच्छा 7 दिसंबर, देखो मुझे याद भी नहीं है। 8 दिसंबर, चलिए आप ओके देखो यार मैं 4 तुम्हें फ्री में टिकट मिलेगा। अब तुम्हारा इम्तिहान किस तारीख को है? तो वो आने वाला है, एक पारिवारिक मनोरंजन करके एक बड़ी स्वीट सी सिंपल फिल्म है, वो आने वाली है। एक क्रिमिनल जस्टिस का 5वां सीजन आने वाला है। मेरे पसंदीदा किरदारों में एक माधव मिश्रा भी है, वो क्रिमिनल जस्टिस का लॉयर, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कौन सा रोल रहा जो करते हुए लगा कि इसको कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुश्किल रहा, धीरे धीरे बना, एकदम से हाथ नहीं लगा और करते करते फिर हाथ लगा, ऐसा कभी रहा? गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुझे समझ नहीं आया सुल्तान मैं क्या कर रहा हूँ और अनुराग कश्यप क्या बना रहे हैं, तो मैं सरेंडर कर दिया था। एक और कमाल की चीज, आप सब छात्र हैं, जैसे मैं अभी ये बात बोला कि जब मुझे डायरेक्टर क्या कहानी बन रही है, कैसी बन रही है, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सरेंडर कर दिया। एक्टिंग क्लास में भी, इवन आपके क्लासेस में आपको लगे कि कोई शिक्षक या कोई चीज चल रही है और समझ नहीं आ रही है, तो सरेंडर कर देना, लड़ाई मत करना, सरेंडर कर देना, फिर देखना अपने आप 2-4 दिन में चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये समर्पण का भाव हम में होना चाहिए, चाहे छात्र जीवन में हो या प्रोफेशनल जीवन में हो, कि समर्पित कर ले। जब जीवन में कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो उसको समर्पित कर दे परमात्मा को, कि अब तुम देख लेना आगे का, उससे मन हल्का हो जाता है। करते हैं वो कमाल करते हैं। तो जीवन से कुछ करने के लिए ही नहीं परमात्मा ने दिया है, बट अगेन ट्रेनिंग के बाद वो बड़ा मुश्किल है। कई बार लगता है ये भाग्य है, ये नियति है, मुझे मौके मिल गए, आई थिंक सही समय पर सही व्यक्ति से मिल गए आप। मैं उन दफ्तरों में जहां एक अभिनेता की खोज चल रही थी, मैं पहुंच गया, उनका बजट कम था, मेरा भी बजट कम था, तो कास्टिंग हो गई, ये सस्ते में मिल रहा है, एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो मैं संयोग मानता हूँ, मुझे एक्चुअल में दादा इसका फॉर्मूला पता नहीं है कि वो क्या तरीका है जिसकी वजह से एक्टिंग की ट्रेनिंग करने के बाद अभिनेता सफल हो जाए। एक तरीका है ईमानदारी, मेहनत और सिंसियरिटी, और अपने क्राफ्ट पे जो काम आप कर रहे हैं उस काम पे 24 घंटे ध्यान लगाना। ध्यान मतलब सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक किसान का ध्यान उसके खेतों में होता है, एक गृहिणी का ध्यान उसके रसोई में होता है, एक कारपेंटर का ध्यान उसके लकड़ी की कुर्सी में होता है। वैसे ही आपका ध्यान आप जो काम कर रहे हैं उसी क्राफ्ट में हो, कहीं और ना हो। बाकी तो भाग्य है, नियति है, मुझे भी फॉर्मूला नहीं पता। मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, मोस्ट फेवरेट रोल्स जो लगा कि काश ये रोल मुझे मिलता? नहीं दादा, मुझे कभी नहीं लगा कि काश रोल मुझे मिलता। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। बाबा
मल्लिकार्जुन की कविता है, हिंदी विभाग वाले लोग जानते होंगे। तो था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ। तो इरफान खान साहब मेरे पसंदीदा अभिनेता थे और हमारे सीनियर भी थे ड्रामा स्कूल के। ओम जी मुझे बहुत बेहद पसंद थे। मनोज बाजपेयी भैया जो इसी विश्वविद्यालय से रामजस के पढ़े हुए हैं, रामजस के लोग हैं यहाँ, संख्या कम है। तो उन्होंने इंस्पायर किया कि चंपारण एक नदी है, नारायणी नदी गंडक, जो तिब्बत से निकलती है और बिहार होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। मुझे नदियों का बहुत ज्ञान है, भारत के लगभग सभी नदियों को घूम चुका हूँ। तो उसके नारायणी के उस तट पे, उस हिस्से पे चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ मोतिहारी बेतिया के होंगे भी बहुत बच्चे, और इस तरफ हमारा गांव है। तो मनोज भैया की जर्नी से मैं इंस्पायर हुआ कि जब नदी के उस पार का एक लड़का अभिनेता बन सकता है तो नदी के इस पार का भी बन सकता है। और मैं अक्सर पहले बोलता था, मानता हूँ, मेरे गांव में मेरे घर के पीछे भी एक नदी है, सब्सिडरी नदी है उसी नारायणी या गंडक नदी की। उसमें पुल नहीं है नदी में, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर तक। तो जब आपके नदी में पुल ना होना तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो 2 चॉइसेस हैं, या तो आप कंप्लेन करें कि सुविधाएं नहीं है मेरे पास, मैं उस पार कैसे जाऊंगा, या आप तैरना सीख जाओ और तैर के चले जाओ उस पार। तो जब भी लाइफ में समस्याएं आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, परेशानियां आए, तो समझना कि ये सिचुएशन कुछ सिखाने आया है। यहाँ का आधा बिहार रही थी ना इस बार। रिक्वेस्ट है कि भोजपुरी में कुछ बोला जाए, हमने के लिए भोजपुरी में ही। अच्छा हाँ, भोजपुरी में हम बहुत बढ़िया फ्लुएंट भोजपुरी में बोले नहीं। अरे गाना सिंगर अच्छा नहीं है। अच्छा ऐसा है कि बताने की बात कर रहे हैं होटल का। मनोज भैया आए थे और चप्पल छोड़ के चले गए थे, मैं रख लिया था। तो ये सब जानते हैं, लेकिन उससे बढ़िया एक इंसिडेंट नहीं, घूमने से क्या होता है और स्मृतियों से, अलग अलग किरदारों से मिलते हैं तो क्या होता है। यहाँ जब स्टेज पे आया और सर आए थे मेरा सम्मान करने, और जैसे ये शॉल उड़ा के गए तो एक स्मृति मेरे मन में कौंधी, और मेरा ऑटो पायलट मोड वो करने वाला था। फिर मैंने रोका कि कर क्या रहे हो, क्योंकि ये मैं जातिगत प्रमाण देने के लिए बात नहीं है, किस्सा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं पंडित हूँ, बाबूजी मेरे पंडित थे, कर्मकांडी, पूजा पाठ करते थे। तो दक्षिणा में जब भी हमें वस्त्र मिलते थे ना, तो वस्त्र मिलते ना ऑटोमेटिक हाथ जाके ऐसे टच करने लगता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सर मुझे बढ़ा के गए हैं और मेरा हाथ आ गया था यहाँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं अपने दक्षिणा नहीं दे रहा हूँ। और मुझे मेरे मन में चला कि यार ये एक व्यक्ति की आदत उसके साथ कितने सालों तक रहती है। मैं 20 साल से किसी दक्षिणा लेने के आयोजन में नहीं गया हूँ, लेकिन वो गमछा ओढ़ते मेरा हाथ चला गया था चेक करने कि कहीं ये पश्मीना तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तो फिर मैं सोचा कि आप देखो, ये अभिनेता की बारीक ऑब्जर्वेशन है कि मैं सोचा और मैं याद किया कि यार ये मेरे भीतर का एक्टर है जो आजकल कहते हैं ना साक्षी भाव, ऑब्जर्व। तो मैं ये एक्ट करने वाला था और मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब मैं अवेयरनेस के इस लेवल पे था कि मैं अपने बिहेवियर को भी देख रहा था उस वक्त। ये शायद मैं किस्सा आप सबको नहीं बताता, और कहीं कुछ एक्टिंग और मैनरिज्म और स्मृतियों की बात से मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा चलो भाई बोल रहे हैं होटल का किस्सा, वो इंटरनेट पे है, वो सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को। ये किस्सा जो यही घटित हुआ और मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि यार ये इस वक्त की घटी हुई घटना है, और ये चेतना जो मेरी जागृत हुई कि मत करो, क्या कर रहे हो, तो वो आपसे साझा किया। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा कर दो। मेरी कोई भी बात किसी को बुरा लगे, क्योंकि बहुत जल्दी लोग आहत हो जाते हैं आजकल,
तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दो, पहले ही माफी मांग लिया। एक सवाल कई नए नए अभिनेता बार बार पूछते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन है जो मुझे एक्टिंग करना है, जो ना मेरी जिंदगी में घटा है ना मेरे देखे हुए आसपास किसी की जिंदगी में घटा है, पर मुझे वो करना है, वो स्क्रिप्ट में है। तो ऐसे सिचुएशन में अभिनेता क्या करे जिस घटना के साथ, जिस सिचुएशन के साथ उसका प्रत्यक्ष परिचय ना हो? इमेजिनेशन, कल्पना। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो अभिनेता के लिए, आर्टिस्टिक फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इमेजिनेशन की पावर बढ़ाई जाती है। एक्टिंग की ट्रेनिंग में एक्टर को बार बार इमेजिनेशन की क्षमता बढ़ाने के बहुत सारे कसरत एक्सरसाइज कराते हैं कि इमेजिन करो। उसमें एक शब्द आता है मैजिक इफ, यदि तुम होते, यदि मैं कालीन भैया होता तो मैं ऐसे साहित्यिक आयोजन में बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। तो यदि तुम माधव मिश्रा होते, तो मैजिक इफ, कल्पना करो कि तुम ये किरदार हो, तो उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और एक्टर का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो अनुभव आपने नहीं किया है वो अपने कल्पना से उस अनुभव को क्रिएट कीजिए, इमेजिनेशन से। बट इमेजिनेशन की दूसरा साइड भी है जो जिंदगी में कई बार हो जाता है कि हम कल्पना में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। कई बार हम निगेटिव कल्पनाएं भी करने लगते हैं और वो परेशानी का सबब स्वयं के लिए बन जाती है। तो इमेजिनेशन का हमेशा सार्थक, मीनिंगफुल और पॉजिटिव इस्तेमाल हो। तो अब अगला सत्र है, हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हेलो 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 बच्चों, हाँ आप सब्सक्रिप्शन करवा लो, नया आने वाला है जल्दी। ये अच्छी बात है कि आज मैं कुछ भी प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप सबसे बात करने आया हूँ। ना मेरी कोई फिल्म आ रही है, ना कोई सीरीज आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। तो बस नाटक देखने आया हूँ, भारत रंग महोत्सव में करने आया हूँ और आप सबसे मिलने आया हूँ। एक्टिंग का प्रोसेस, आई लव यू टू। मैं भी आप सबको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बिहारी वाला बच्चा, अच्छा का सुन बच्चे बोला। हाँ अच्छा, बिहारी डायलॉग से आया कि मेरे मन में, ये आप 5000 लोगों के बीच होंगे ही, 5000 10,000, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करने की और बनाने की इच्छा हो रही है। मैंने एक दो लेखक को बोला भी है कि तुम लोग लिख के लाओ, मुझे पसंद आ जाएगी स्क्रिप्ट, तो मेरा मन है और ये पता है। खैर जब बनेगी तभी आगे बात करेंगे, अभी तो इच्छा के लेवल पे क्यों बोलना, लेकिन मेरा मन है। तो भोजपुरी हम बहुत फ्लुएंट बोले नहीं, हमारा मदर टंग भोजपुरी ही है। घर में आज भी भैया से, माई से, केहू से परिवार में, गांव में बात होला तो भोजपुरी में होला। इवन रंजन भैया और मुन्ना से भी बात होला तो भोजपुरी में होला। तो और आप सब भी, इनफैक्ट आज फ्लाइट पे आ रहा था तो जो फ्लाइट की अटेंडेंट थी वो उनके पिताजी अररिया के हैं और माँ बक्सर की है। तो मैं बोला तो तुम मैथिली भोजपुरी दोनों बोल लेती होगी। बोले नहीं सर, हम घर में हिंदी में बातें करते हैं। तो मैं बोला अरे यार करो थोड़ा अपनी, तो हर भाषा सीखनी चाहिए। मतलब आप अपनी भाषा, मातृभाषा से उतना ही प्रेम सम्मान हो, लेकिन और अन्य जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं वो सीखें, वो बढ़िया है। मैं जैसे हिंदी और मराठी सीख रहा हूँ। हाँ मैथिली क्या बात है, मैथिली ओहो अच्छा, मेरे हाँ भाषाओं को लेके एक कविता है। थैंक यू मुन्ना, ये मेरी प्रिय कविता है। और ये भाषा को है, केदारनाथ सिंह जी यहीं पे शिक्षक थे, जेएनयू में थे, उनका निधन हो गया। मेरे प्रिय कवि है, उनकी एक कविता है, हिंदी विभाग के प्रोफेसर साहब ने दे दिया तो आप सबको सुना ही देता हूँ। ओहो जैसे दिया जाता है, जैसे दिया सिराया जाता है। सिराया जाना मतलब बुझाया जाना को बोलते हैं। जैसे दिया सिराया जाता है, कलमा को सिराया भागीरथी में, भागीरथी नदी गंगा। कलमा को सिराया भागीरथी में, कह रही थी जिद
कलमा को सिराया भागीरथी में कर रही थी जिद, सो कल भरी दोपहरी में जब सो रहा था शहर कोलकाता, मैंने उसे हथेलियों पर उठाया और बहा दिया लहरों पर। जब वो बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, मां की स्मृतियों को दिया के रूप में, जब वो बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, हाय ये मैंने क्या किया। उसके पास तो न वीजा है न पासपोर्ट, जाने कितना गहरा अथाह जलमार्ग हो, जल के कस्टम के जाने कितने बछड़े। कुछ देर उम्मीद में शायद कुछ दिख जाए, खड़ा खड़ा देखता रहा जल के भीतर कि वो गहरी अंधेरी जाम लगी सड़क। और जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने भागीरथी से कहा, मां माँ का ख्याल रखना, उसको सिर्फ भोजपुरी आती है। नहीं, राजनीति में अच्छे लोगों को आनी चाहिए, पर वहां ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा संवेदनशील और भावुक व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, मुझे राजनीति सुनना जानना बेहद पसंद है, पर आने के बारे में न मैंने तय किया है न सोचा है, और उसके बारे में कोई योजना नहीं है। मित्र हैं बहुत सारे लोग। आपके रोल में एक बहुत खासियत है that even when the role is very cruel, very negative, एक तरह के तथाकथित विलेन है, you never lose the connection with the human। उस बहुत जो अदरवाइज जिसके जिंदगी में बहुत एक क्रूएल सिचुएशन है, वो भी हंसता है, वो भी मजाक करता है, उसकी जिंदगी में भी एक लाइटनेस ऑफ बीइंग है। ये विरोधाभास कैसे मैनेज करते हैं? मुझे अब ज्यादा क्या है ना कि वो, मुझे हमेशा लगता है कि गब्बर सिंह जो थे शोले में, वो घर जाते होंगे तो अगर उनकी बेटी होती तो बेटी के लिए वो हीरो ही होते। तो मैं किसी भी नेगेटिव किरदार को ना, मैं उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि वो अपने बच्चे को, वो अपनी पत्नी को या वो अपने करीबी लोगों को कैसे ट्रीट करता होगा। क्योंकि बड़ा ग्रे है अच्छा बुरा, कि ये सिर्फ अच्छे हैं और ये सिर्फ बुरे हैं। वो मैं दुनिया को वैसे नहीं देख पाता हूँ। मुझे हर बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाई दिख जाती है और हर अच्छे व्यक्ति में भी कुछ अवगुण दिख जाते हैं। तो हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। मैं भी, मुझ में बहुत अच्छाइयाँ होगी लेकिन थोड़े बहुत अवगुण भी होंगे, और ये जीवन में उसी को सीखने समझने में लगे हैं। तो इसलिए मैं अपने निगेटिव किरदारों को भी ना उस चश्मे से देखता हूँ कि राइटर लिख देता है कि ये ब्रूटल है, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा ऐसा करता है, लेकिन किसी बुरे किरदार में कि अच्छाई क्या हो सकती है ये राइटर नहीं लिखता है। तो आज कलीम भैया के इतने बड़े प्रशंसक हैं यहाँ, वो इसलिए हैं क्योंकि वो एक अलग किस्म का विलेन था। वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो बार बार औरतों का सम्मान करता है, बोलता है औरतों को सम्मान करना चाहिए, और वो बहुत विनम्र आदमी लगता है कि अगर उसकी दुनिया से आप नहीं परिचित हो, बाहर मिले तो आप बोलेंगे ये तो संत है। तो वो यूनिकनेस अपील करती है। अगर मैं लाउड चिल्ला देता और वैसा क्रूर बन के करता एक्टिंग, तो शायद वो उसका अपील उतना नहीं होता। तो इस ऐसा मैं अपना नजरिया रखता हूँ किरदारों को करते हुए। और इसी के साथ रिलेटेड जो मैं पहले भी बोल रहा था, देयर इज दिस क्वालिटी व्हिच इज अनहरीड इन यू। आप जब भी कोई सीन करते हैं उसमें व्यस्तता नहीं है। जनरली अभिनेता का लगता है कि मेरा डायलॉग आ जाए, मैं बोल दूं किसी तरह से, पर उस मोमेंट को पार करके जीत के एक स्वच्छंदता के साथ उसको एक सही में जिंदगी देना, उस मोमेंट को ढूंढ पाना कि जब मुझे बोलना है तब बोलूंगा। ये अनहरीडनेस क्या जिंदगी में भी है, वहां से अभिनय में आया है? जी बिल्कुल। हम ना अभी आजकल हमारी दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, सब कुछ तत्काल हो गया है, सिर्फ ट्रेन का टिकट ही नहीं।
हमारे सपने भी तत्काल हो गए हैं, सब चाहिए और जल्दी चाहिए। तो मैं इत्मीनान वाला आदमी हूँ, मैं भागा भाग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं खाना जल्दी खाता था क्योंकि जल्दी ब्रेक खत्म करके शूटिंग पे जाना है, तो मैं खाने को मैं एक काम में तेज करता था, खाना। वो 1 महीना से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज बैठ के मैं 30 मिनट लगाता हूँ खाने में, और एक निवाले को मैं 20 बार से ऊपर चबाता हूँ और उसका पूरा आनंद लेता हूँ। खाना छोड़ के बाकी सब काम मैं इत्मीनान से करता था। और उसमें क्या है ना कि मुझे लगता है कि ठहराव अभी भी बहुत अद्भुत चीज है। वो जीवन में हमारी आनी चाहिए, रहनी चाहिए स्लोनेस, थोड़ा ठहराव, कि भाग भाग के कुछ अर्जित नहीं होगा सिवाय हार्ट बीट बढ़ने के और एंजाइटी के। तो ठहराव रखो, धीरज। मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में खेती करते थे, बाबूजी किसानी भी करते थे। तो एक बीज जमीन में डाल के वो 15 दिन इंतजार करता है, फेवरेबल कंडीशन देता है उसको, धूप और पानी, और ये उगेगा, तब जाके वो अंकुरित होकर स्प्राउट आता है, तब वो पौधा बनता है। तो बचपन से ही ये धीरज हमारी नेचर ने मुझे दे दिया था। कि अब बौर आए हैं, आम का सीजन है, अभी आम में खूब वो मंजर आए हैं उसके, तो एक ही बार फल आएगा साल में, कितना भी परेशान रहोगे फल नहीं आएगा। तो आपका काम है जीवन में, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको धीरज के साथ करिए, उसका जब समय पूरा होगा तभी आएगा। जेंजी के लिए दिल्लू ये इधर वाले आधे लोग नहीं समझे होंगे, तो आगे बैठे हैं। कोई संदेश नहीं है, आप लोग बहुत आगे हैं। हाँ, एक यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स है, दुनिया है, एक जेंजी की यूनिवर्स है, जहाँ के टर्म्स में ना मुझे एक इंटरव्यू कर रही थी लड़की, तो मुझे ऐसा लगा कि एक दुनिया और एग्जिस्ट करती है जेंजी की, जिससे मैं परिचित नहीं हूँ, और अब होने लगा हूँ। अब परिचित हो गया हूँ और मैंने 2-3 जेंजी चैनल पे बातचीत भी किया है। आपके घर में भी जेंजी? मेरे घर में भी है। तो जब मैंने पूछा उस लड़की से जो इंटरव्यू कर रही थी कि बताओ ये जेंजी किस से किस साल के बीच वाले हैं, तो जो उसने ईयर बताया, मैं बोला मैं खुद एक जेंजी के साथ रह रहा था पिछले 8-9 सालों से, मुझे नहीं पता था कि जेंजी तो मेरे घर में ही है। कि जिस ईश्वर को आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, कौन है जेंजी, वो घर में है, उसी के साथ रह रहे हैं जेंजी। तो बट अच्छे हैं यार, ये बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत, हम आपके उम्र एज में हम इतने कनेक्ट नहीं थे। तू क्या मिलेनियर है क्या? सुनो, ऐसा है ना, अब एक कार्यक्रम खत्म होगा, एक और निवेदन रिक्वेस्ट कर दूं आप सबसे हाथ जोड़ के, और उसके पीछे एक छोटी सी कहानी और कारण समझा देता हूं मैं। भगवान ने, परमात्मा ने दुनिया में, मतलब विज्ञान ने, साइंस ने अभी तक हमारी आंखों से बड़ी पावरफुल कोई लेंस नहीं बना है कैमरे का। इससे ज्यादा बड़ा लेंस नहीं है अभी तक धरती पे साइंस में, और इससे बड़ा ज्यादा बड़ी मेमोरी कार्ड नहीं है इस कंप्यूटर में। ये कितना टीबी का है पता है किसी को? तो तस्वीर वहीं से खींच लेना, तस्वीर खींचने के लिए धक्का मुक्की भीड़ में मत आना, इस लेंस का इस्तेमाल करना और इस मेमोरी कार्ड में सेव कर लेना। बाकी वो सोशल मीडिया और इस पर डालने के लिए ना, वो भ्रम है, वो डिलीवरू है। हाँ, तो आंखों से देखिए, बातों से, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है, मैं इसीलिए बड़े आयोजनों में नहीं जाता हूँ, बाद में धक्का मुक्की फोटो खिंचाने के लिए, तो मैं आहत हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरी वजह से यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई। तो आप कौन सा टीम, कहाँ के टीम है? प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को मंच पे बुलाया है पंकज त्रिपाठी ने। कुछ ज्यादा ही भाव दिया जा रहा है, तो मुझे लगा महत्वपूर्ण आदमी है, तो मैंने पूछा एक आदमी से कि तनख्वाह इन्हीं के ऑफिस से निकलता है क्या? देख सर, क्षमा करेंगे, हम अभिनेता हैं, तो हम सटायर करने के चक्कर में असंसदीय तो नहीं होते हैं, पर मजा ले लेते हैं, तो ये सिर्फ मजे के लिए है। ओ, स्टूडेंट वेलफेयर के हैं? अरे तो बड़ी जिम्मेदारी है भैया। हमारे गांव के हैं, पिछले दिनों जब घर में हमारे जब भी सुख दुख होता है, गोपालगंज में होते हैं, तो भैया, मुन्ना, प्रवीण जी घर पहुंच जाते हैं, तो परिवार के सदस्य हैं तीनों लोग, तो मेरे लिए ये भी सहयोग था। आपका वाइट अप करें।
कुछ और सुनना है, कुछ बचा तो नहीं है ना? एक डायलॉग, एक आपके फेवरेट डायलॉग। कौन सा तरीका? इतना शोरगुल है, मैं सब ओ अच्छा, अभी का फोटो? ओ बाबा, अच्छा सर आ जाइए, दे दीजिए, आइए दीजिए, फिर मैं एक अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे उसी की तस्वीर है, एल्बम बन के आ गया। देखो कितना तेज है सारा कार्यक्रम। एक बार जोरदार तालियां अपने सब नेता के लिए। हैंडपैन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, हैंडपैन, जो मैं बजा रहा था एक बार, मैंने सुना था तो पूछ रही थी बजा रहे हैं कि नहीं, बजा रहा हूँ। आप लोग भी सुनना, उसके वीडियो और साउंड यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हैंडपैन बहुत सूदिंग और अच्छा साउंड करता है। सो ठीक है, संवाद अब मैं सुना ही देता हूँ। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। दूसरा, विजन सक्सेना की एक लाइन है कि बेटा, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता तो दुनिया को क्यों पड़ता है? स्त्री स्त्री मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो आप? सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। पहले आप लोग बोल लीजिए, फिर आप लोग बोलिए। भैया अच्छा, ठीक है। लगता है इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। तो ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी